तो प्रश्नावली 6.3 का आज क्वेश्चन नंबर 13 बनाना है, 13 बनाना है। पिछले क्लास में आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रत्येक प्रश्नों का हल हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं और आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से देखिए 13, 14, 15 और 16 कुल 4 क्वेश्चंस केवल इसमें बचे हुए हैं और मैं पूरी तरह से 100% प्रयास करूंगा कि चारों प्रश्नों का उत्तर, इसका आंसर सूटेबल ढंग से, क्रमिक तरीके से, बेहतर ढंग से मैं आपके तक पहुंचाऊं। ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक आप लोग भी बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल बारीकियों के साथ सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे बड़ा फंडामेंटली सबसे बड़ा तार्किकता होती है, पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें, क्वेश्चन को पहले बढ़िया से समझ लें। जब तक क्वेश्चन आप नहीं समझिएगा तब तक आप उसका हल नहीं बना पाएंगे। तो पहला काम है कि क्वेश्चन को बहुत गजब, देखिए घबराने से काम नहीं चलने वाला है। पहले प्रश्नों को आपको पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ अपना 100% कंसेप्ट को क्लियर करने के उपरांत आप उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद जो समझ में आए उसके बाद क्वेश्चन का सलूशन बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का बात कीजिएगा तो बोल रहा है कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है और भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC। देखिए हमको क्वेश्चन याद हो चुका है तो साबित जो करना है सो करना है। देखिए मेरे को क्वेश्चन इसलिए याद हो चुका है क्योंकि मेरे को पता है कि इस प्रश्न का हल मेरे को ही बनाना है, मेरे अलावा कोई और यहाँ बनाने के लिए नहीं आएगा। जब आप भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, अपनी जिम्मेवारी ले लेंगे, आपको लगेगा कि इस प्रश्न का हल मेरे को ही बनाना है, मेरे अलावा कोई दूसरा बनाने के लिए नहीं आएगा। जब ऐसी मानसिकता आपकी बन जाएगी तो आप खुद प्रश्न को बिल्कुल बारीकियों के साथ समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपको ही बनाना है। तो अब देखिए आपको साबित करना है कि CA² = CB मैंने पूरा लेगा और इनटू में CD मतलब केवल आधा लेगा त्रिभुज में। अब इस चीज़ को बाय फिगर चल करके मैं आपको पूरी तरह से आपके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा। देखिए क्वेश्चन कर आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर BAC। तो साबित करना है सो करना है। देखिए आप सिंपल सा जान लीजिए कि एक बड़ा वाला त्रिभुज में मतलब BAC में और छोटा वाला त्रिभुज मतलब ADC में तुलना करना है। जैसे ही दोनों समरूप हो जाएगा तो समझिए कि आप बना लिए, केवल दोनों को समरूप करना। देखिए ना समरूप तो ऐसे ही हो जाएगा। यदि BAC में बात कीजिएगा तो ये वाला बड़ा वाला कोण, ADC में बात कीजिएगा इस वाले कोण के बराबर है, दिया है। और बड़ा वाला में देखिएगा तो ये एंगल C बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, मतलब इस वाले बड़ा वाला त्रिभुज में भी है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी एंगल C है। तो एंगल A = एंगल D दिया है, ठीक है ना। ये देखिए दे दिया है। चाहे तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में A कहेंगे, इसका मतलब जब ABC की बातें कर रहे हैं तब पूरा A, और D कहेंगे तो हम लोग खुद बात करेंगे ADC कहते का मतलब पूरा D। ये दिया है कि बराबर है और C बराबर C उभयनिष्ठ है तो A समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जैसे समरूप हो गया भुजाओं को समानुपाती करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, मतलब 2-4 लाइन से ज़्यादा का काम नहीं है। मिला लीजिए यहाँ तक। आप प्रमाण में यही काम कीजिएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में तुलना करेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में मिलाइएगा। अब देखिए चाहे तो आप पूरा भी ले सकते हैं कि एंगल पूरा भी लिख सकते हैं। पहले ये हम लिए हैं, मैंने पहले BAC पहले बड़ा वाला त्रिभुज में पहले ले लिया। हम लोग चाहें तो छोटे वाले को भी पहले ले सकते हैं, जैसे भी ठीक है, नहीं तो चाहे तो ले भी सकते हैं। हालांकि आगे पीछे से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। ADC पहले ले लेंगे, ABC बाद में ले लेंगे, नहीं भी लेते तो इससे कोई दिक्कत नहीं था। माफ़ी चाहते हैं, BAC, ठीक है ना। इस छोटे वाले में त्रिभुज में बात कीजिएगा तो एंगल D देखिए, इसका मतलब एंगल DA केवल हुआ बराबर। इसमें बात कीजिएगा तो एंगल A, ये दिया है, क्यों लिख दिया हम लोग, तो दिया है तथा छोटे वाले त्रिभुज में देखिएगा तो एंगल C = एंगल C। देखिए मैं C को भी ऐसे भी लिख सकता था, इसमें लिखता कि मैं DAC, इसमें लिखता मैं ACB, लेकिन बड़ा भी करके लिख सकते हैं, लेकिन छोटा भी लिखने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इससे मैंने आसान होता है, लिखना आसान होता है क्योंकि ज़्यादा आपको दूर तक सोचना नहीं पड़ेगा। लग गया ना, मतलब उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। जब ऐसा हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। मिला लीजिएगा, इसलिए
समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से देखिएगा, छोटे वाले त्रिभुज में डी के सामने वाला लीजिए, डी के सामने मतलब ए सी ले लेंगे ना, पहले दोनों को समरूप तो कर लीजिए। त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज क्या बी ए सी, इसलिए इसमें का ए सी ले लीजिए, ए सी ए से सी तक, इसमें से बी से सी तक आएगा मतलब बी सी। कहने का मतलब है कि डी के सामने वाला ए सी लेंगे तो ए के सामने वाला बी सी लेना पड़ेगा, हो ना। बटन ये देखिए, अब छोटे वाले में का लंब मतलब ये नीचे वाला ले लीजिए सी डी, जब छोटे वाले में का ये लीजिएगा तब बड़ा वाले में का लेना पड़ेगा आपको ए सी। संगत हो जाए उसका वही ना, देखिए ना सी डी, यहाँ सी डी लाइन से सी डी हुआ ना, यहाँ भी मिला सकते हैं सी डी लाइन से, तो यहाँ लाइन से सी ए चाहे ए सी, यही ना लाइन से आ रहा है, तो लाइन से आपका ए सी लिख दिए, काम खत्म। चलिए अब केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सी का ए सी में गुणा करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का गुणा सी डी में करेंगे तो बी सी इंटू सी डी। इसी को आगे पीछे कर दिया, सी को पहले कर दिया, ए को बाद में, उससे क्या मतलब है आपका यहाँ पर आपका सी ए स्क्वायर वही हम कर रहे हैं, मतलब इस सबका स्क्वायर है। अरे वही सी को पहले करके ए को बाद में, यही तो काम मैं कर रहा था, मतलब सी को पहले करके बी ए को बाद में कर दिया है। इधर भी क्या क्या है कि बी सी को इसको ना, ये मतलब है ना, सी को पहले कर दिया, बी को बाद में कर दिया है, इसमें भी सी को पहले डी को बाद में। तो उससे हालांकि बात देखिए, यहाँ से यहाँ तक ए से बी चाहे बी से ए, बात तो इसी लंबाई की जा रही है, यही आपको साबित करना है, प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें का पहला, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और पूरे प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। इसको यहीं पर डन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 14 की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 और इस प्रश्नावली का मतलब इस वाले क्लास का क्वेश्चन नंबर जिसमें 13, 14, 15, 16 करना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समझने वाला क्वेश्चन यही है। समझना कुछ मैंने कोई ज़्यादा खास नहीं है, मतलब एक बात मैं लाइन कहूँगा वही मतलब लिखेंगे हम लोग उसको, तो उसी को याद करना थोड़ा ज़्यादा मैंने कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज़ होती है। बाकी ये भी जनरल क्वेश्चन जैसे है, जैसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू पी आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है, तो साबित कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, वो पीछे व्हाइट बोर्ड पर वही चीज़ लिखा है जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन पहले यहाँ से यहाँ तक समानुपाती है कह दिया है, खुद बोला है कि समानुपाती है, तो साबित कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इतना बात ये बोला है, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये बात ये बोला है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी ए सी और माध्यिका ए डी, त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी है, पी क्यू आर की भुजाओं क्रमशः पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। मतलब त्रिभुज ए बी सी में है ये ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। मतलब कहने का मतलब कि ए बी बाटा पी क्यू बराबर ए सी बाटा पी आर बराबर ए डी बाटा पी एम, ये दे दिया है। इसी बात को हम लोग यहाँ पर वर्ड में लिखे हैं, वर्ड में इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में ही कह रहा है, इसलिए हम लोग वर्ड में लिख दिए हैं। लेकिन नीचे बनाएंगे तो हम लोग फिर इसको हम लोग सिंबल में चेंज कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना। इतना हो गया ना। देखिए यहाँ एक चीज़ आपको करना है, यदि दो त्रिभुजों के माध्यिकाएँ समानुपाती हों तो वे संगत भुजाओं को उसी अनुपात में विभाजित करती हैं। इस बात को याद रखिएगा, यही बात मैं लिखने के लिए कह रहा था। मैंने स्टार्टिंग में ये लिखेंगे क्या कि यदि दो त्रिभुजों के माध्यिकाएँ समानुपाती हों तो वे संगत भुजाओं को उसी अनुपात में विभाजित करते हैं, यही बात बोला आपको। यदि दो त्रिभुजों की माध्यिकाएँ समानुपाती हो तो वे संगत भुजाओं को उसी अनुपात में विभाजित करते हैं, यही बात लिखना था जिसको मैं बोल रहा था। इसको मैं लिख देता हूँ कि यदि दो त्रिभुजों की माध्यिकाएँ समानुपाती हो तो वे संगत भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, एक ही चाहे उसी अनुपात में, उसी मतलब जिस अनुपात में दोनों माध्यिकाएँ विभाजित हैं उसी अनुपात में विभाजित करती हैं, उसी अनुपात में
विभाजित करती हैं। क्या लिख देंगे? विभाजित करती हैं, करती हैं। कहने का मतलब ये है कि AD बटा PM, AD बटा PM बराबर संभव, ये भी उसी अनुपात में BD बटा QM, BD बटा QM, BD बटा QM बराबर इसी रूप में ये हो जाएगा, ये CD बटा RM, CD बटा RM। नहीं समझे आप लोग? मतलब यदि दो त्रिभुज की माध्यिकाएं समानुपाती हों तो वे संगत भुजाओं को उसी अनुपात में विभाजित। चूँकि ये देखिए माध्यिका है तो ये BCO पर न गिर रहा है, ये जो माध्यिका PM है ये QR पर गिर रहा है ना, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यदि दो त्रिभुजों की माध्यिकाएं समानुपाती हों तो वे संगत भुजाओं को उसी अनुपात में विभाजित करते हैं। किस अनुपात में? जिस अनुपात में वे माध्यिकाएं खुद विभाजित हैं। तो इसलिए ये हो गया आपका। अब देखिए, चलिए इसको छोड़िए ना, इसको छोड़िए, केवल इसको लेकर चलिए। ये क्या है आपका? ये आपका BD है ना, या AD बटा PM बराबर ये BD बटा QM। हम लोग चाहे तो ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा कर सकते हैं। अब थोड़ा यहाँ घुमा लीजिएगा, जैसे ये 2 है ना तो ये भी 2 होगा, क्योंकि ना माध्यिका का मतलब वही ना कि संगत भुजाओं को बराबर भाग, मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। माध्यिका का मतलब यही होता है। माध्यिका का मतलब जो संगत भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे। माध्यिका कभी भी बीच में गिरेगी। तो कहने का मतलब कि ये 2 है, इसका मतलब ये भी 2 होगा, मैंने दोनों मिलकर 4 होगा। मैंने ये 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा का बराबर हो जाएगा ना। इसीलिए हम क्या किए ना कि BD में गुणा किए हैं 2 से, तो 2 से गुणा कर दिए, इसका मतलब ये बराबर हो गया BC के। जब गुणा कर दिए QM में 2 से तो ये QR के बराबर होगा, नहीं हो गया, क्योंकि 2 गुना हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AD बटा PM बराबर, ये पूरा भुजा बोलिए, BC बटा में ये पूरा भुजा बोलना है ना, BC, अरे BD का 2 गुना BC बटा में QR। समीकरण फर्स्ट, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसकी आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए दिया क्या है, ये देखिए दिया क्या है, ये मिलाइए। तो दिया है आपका कि AB बटा P, देखिए AB बटा PQ बराबर इधर का AC बटा PR, AC बटा PR बराबर माध्यिका AD बटा PM, AD बटा PM। समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरणों को मिला लीजिए, देखिएगा यहाँ पर AD बटा PM इसके बराबर है, और यही AD बटा PM इनके बराबर है। कहने का मतलब समीकरण सेकेंड में जहाँ AD बटा PM लिखा है वहाँ हम चाहें तो AD बटा PM की जगह पर BC बटा QR भी लिख सकते हैं। तो यही काम करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से डेल्टा कर दीजिए ना। तो AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर इसका ये BC बटा, तो देखिए ना तीनों भुजा समानुपाती नहीं हो गई, मिलाइए ना, तीनों भुजा समानुपाती हो गया। AB बटा PQ, AC बटा PR और नीचे वाला BC बटा QR, तीनों भुजा बराबर नहीं हो गया। तो SS सर्वांग समरूपता प्रमेय से, SS समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज इसमें तुलना कर रहे थे, कौन कौन? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 14 में कंप्लीट किए। तो ये आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक बनाए, सब में ज़्यादातर AA समरूपता प्रमेय को ही अप्लाई करना था, उसी का एप्लीकेशन था। और प्रत्येक प्रश्न का हल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। पहली काम यही सबसे मुश्किल है कि उसको तनी इत्मीनान से पढ़ लेना, क्योंकि जो देखिए जो वीडियो भी देखते हैं उनको थोड़ी घबराई रहती है कि हम फटाफट कम समय में ज़्यादा देख लें। क्लास में जो है वो भी चाहे जो क्वेश्चन बनाने बैठता है उसको भी थोड़ी घबराई है कि मैं थोड़ा सा पढ़ूँ, ऊपर जहाँ पर थोड़ा सा पढ़ूँ काम लाएगा, उसके बाद तुरंत में क्वेश्चन, तो कहाँ से बनेगा? जब तक आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं। जो वीडियो देखता है वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो को ठहर करके बढ़िया से स्टे करके बढ़िया से नंबर सेकेंड लास्ट मतलब 15, मतलब इस प्रश्नावली का सेकेंड लास्ट काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको साबित नहीं करना है, इसमें आपको साबित
इसमें आपको आंसर निकालना है। पहले क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखिए। ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ए बी एक ये कह रहा है ना कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और इसकी छाया बन रही है 4 मीटर का। एक बगल में मीनार है जिसकी छाया की लंबाई बन रही है 28 मीटर की। तो बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो आप लिख लीजिएगा कि माना कि स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की ऊंचाई ए बी तथा उसकी छाया बी सी है, जबकि मीनार की ऊंचाई पी क्यू और उसकी छाया क्यू आर है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? पी क्यू ज्ञात करना है, मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यही ना। ये साबित कर रहे भाई, क्वेश्चन साबित करने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर निकालने वाला है। सारे क्वेश्चनों को तू लोग साबित थोड़े करेगा, अब आंसर निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ से देखिए मैं केवल लिख लेता हूँ, केवल मानिए कि एकदम फटाफट, माना कि जो भी मैं बोला हूँ, माना कि स्तंभ की ऊंचाई ए बी तथा उसकी छाया, उसकी मतलब किसकी? स्तंभ की छाया बीसी है। जबकि बहुत बातचीत तुम लोग कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से ऑब्जर्व करो, नहीं तो सामने से सारा चीज निकल जाएगा, फिर मुंह बना के बैठोगे पोए। देखो इधर ध्यान दो। अरे तुम लोग गलती करवा दिए सब। देखो, जबकि उसकी छाया बीसी है ना जी। जबकि मीनार की बात कर लो, जबकि मीनार की ऊंचाई पी क्यू तथा उसकी छाया क्या है जी? क्यू आर है। आगे बस समझ में ना। इसलिए निकालिएगा ए बी। तो ए बी बराबर कितना है रे भाई? 6 मीटर। बी सी कितनी है? 4 मीटर। क्यू आर बराबर 28 मीटर। तथा ज्ञात क्या करना है? तथा पी क्यू बराबर में वाट। यही मीनार की चाहिए होगी जिसको ज्ञात करना है। आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, ओके, रहने दीजिए, रुकिए। ओके, तो हो गया ना यहाँ तक। इसका मतलब हम लोग को केवल निकालना क्या है? पी क्यू निकालना है। आ रही बात समझ में? क्या निकालना है? पी क्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ इसको कैसे सिचुएट कर रहे हैं। आपको केवल पहले देखिएगा, ऊर्ध्वाधर, जब भी मीनार खड़ा रहेगा ऊर्ध्वाधर खड़ा रहेगा। जब ये स्तंभ को तो पहले ही बोल दिया ऊर्ध्वाधर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए सूर्य मान लीजिए कहीं भी यहाँ पर है, तो जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि सूर्य का कोणीय मान बराबर होता है। कहीं से भी किसी के भी, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी बगल में कोई आकर खड़ा हो गया, तो यहाँ जो मैं जिस एंगल से सूर्य को देखूंगा वो भी उसी एंगल से सूर्य को देखेगा। कहने का मतलब जिस एंगल पर मेरी छाया बनेगी उसी एंगल पर उसकी भी छाया बनेगी, चाहे वो बड़ा हो चाहे। सूर्य यहाँ थोड़े ना बहुत ऊंचाई पर है ना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाने से सूर्य का उन्नयन कोण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, चाहे अनुमान कोण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, मतलब कोणीय मान में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दोनों त्रिभुजों में तुलना करेंगे, कोण बी बराबर कोण क्यू प्रत्येक 90 डिग्री है, कोण सी बराबर कोण आर सूर्य का कोणीय मान है, सूर्य का कोणीय मान बराबर होगा। जब दो त्रिभुजों में हो गया तो इसके संग समानुपाती समरूप हो गए, तो बस समरूप और समानुपाती कीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। दोनों में तुलना तो पहले कीजिए, लिख लेंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना, इधर का कोण B बराबर उधर का कोण Q, इधर का कोण C बराबर उधर का कोण R। चलिए नीचे से मिला लीजिए, आइए नीचे दिखाते हैं आपको। ये क्यों हुआ है? तो प्रत्येक 90 डिग्री है। प्रत्येक क्या है भाई? 90। प्रत्येक 90 डिग्री है। ये क्या हुआ है? तो सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का कोणीय मान लिखिए ना, सूर्य का कोणीय मान है, ठीक है, हो गया ना। इसलिए दोनों समरूप, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख लिए, आ गए ना, आ गए। इसलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। मिला लीजिए, यहाँ पर आइए। जब दोनों भुजाएं समानुपात, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजाएं समानुपाती, मतलब पहले त्रिभुज में का बात कीजिएगा ए बी, तो इधर का पी क्यू, ए बी तो पी क्यू बराबर बी सी तो बट्टा में क्यू आर। मान रख दीजिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ ए बी का मतलब 6, इधर पी क्यू का मतलब यही तो ज्ञात करना है
बराबर BC का मतलब 4 और इसका मतलब 28। ये 7 चौक 28 हो गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, PQ का 1 में गुणा करेंगे, PQ बराबर ये 7 छके 42 मीटर। इसलिए यही है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई यही ना माने थे जी, PQ माने थे मीनार की ऊंचाई। तो बराबर PQ बराबर में 42 मीटर आंसर मिला। ये आपका करेक्ट आंसर यही होगा। 6 आदमी है, आराम से बैठिए, वीडियो चल रहा है, लड़का सब शिकायत कर देगा। चला देख क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली का। बेहतरीन हम लोग वीडियो में इस क्वेश्चन में इस मतलब इस क्लास में लोग क्वेश्चन बनाए हैं। और आज फाइनली हम लोग देखिए, त्रिभुज को लड़का सब ना सबसे धाकड़ मानता है पूरे 10th क्लास में। ये ज्योमेट्री का पार्ट है। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बम्फर क्वेश्चन पूछता है, प्रमेय तो पूछता है। तो लड़कों को लगता है ये कौन अकड़म 22 याद करेगा, त्रिभुज कोण वगैरह वगैरह ये सब चीज़। तो बच्चों को थोड़ा ये बड़ा डिस्टर्बिंग पॉइंट लगता है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग लाइन से प्रत्येक क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें भी बिल्कुल सूटेबल तरीकों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर सूटेबल तरीकों का उपयोग करके बढ़िया से हम लोग बना रहे हैं। आपकी भी दायित्व बनती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिला है एक, मान लीजिए कि वैसे मैं लाइन बाई लाइन सीरियल से क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही कही जाएगी। नहीं तो ऐसा सीरियल वाइज कहाँ से क्वेश्चन बनना संभव है, वो भी 10th क्लास में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। आइए यहाँ पर देखिए, पहले देखो क्वेश्चन को पहले सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे काम गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन पर पहले विशेष फोकस, ठीक है, और एकदम इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, AD तथा PM क्रमशः ABC तथा PQR की माध्यिकाएँ हैं, जबकि ABC समरूप है PQR का। ABC समरूप है PQR का। मतलब जो यहाँ मिला लो बाबू, जो AD है वो ABC की माध्यिका है और PM है वो PQR की माध्यिका है और ABC तथा PQR दोनों समरूप है। तो आपने साबित करना है AB बटा PQ मतलब AB बटा PQ बराबर AD बटा PM बराबर AD बटा PM मतलब माध्यिका। क्वेश्चन नंबर ये 14 का उल्टा अपोजिट है। यहाँ माध्यिका समानुपाती यहाँ पर या समरूप दे दिया है, माध्यिका को समानुपाती साबित करना, माध्यिका समानुपाती दे दिया था, समरूप साबित करना था। प्रमाण में देखिए केवल मैं कर क्या रहा हूँ, बड़ा आसान चीज़ है ये। देखिए ना, पहले एक चीज़ आप जानते हैं कि माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटता है, माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटता है। पहले एक चीज़ देखिए कि कह रहा है कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये तो बात समझ जाएंगे। कहने का मतलब जब समरूप हो गया तो हो जाए समानुपाती, अरे जब त्रिभुज समरूप हो गए तो हो जाए समानुपाती, ठीक है ना। तो समानुपाती का मतलब उधर AB लीजिएगा, इस त्रिभुज का AB जिसमें का PQ बटा में PQ बराबर इधर का BC ले लीजिएगा, BC क्या त्रिभुज यहाँ पर BC तो बटा में QR। अब देखिए कि यहाँ समझिए, ये BC के जगह पर 2 गुणे BD लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आधा है ये। पूरा QR के जगह पर 2 गुणे PM लिख सकते हैं, वही QM लिख सकते हैं। यही काम कीजिए तो AB बटा में PQ बराबर में 2 गुणे QM बटा में सॉरी पहले तो BD रहेगा ना, BD बटा में 2 गुणे QM, 2 से 2 खत्म, या आ गया AB बटा में PQ बराबर BD बटा में QM। याद रखिएगा इस चीज़ को, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना, सुन लीजिए बात को, ABD AQM मैंने PQM में तुलना करना है। देखिएगा जब ABC इसके समानुपाती है, इसके समरूप है, इसका मतलब B बराबर C होगा, मतलब B बराबर इतना होगा ना, माने Q होगा। इतना बाटा इतना बराबर हेतना बाटा हेतना, अभी साबित किया है नीचे पर। आ कोण B बराबर कोण Q, तो SAS इधर भी SAS समरूपता पर में से दोनों समरूप नहीं हो गया। जब समरूप तो समरूप में समानुपाती, इसलिए इतना बाटा इतना बराबर इतना बाटा इतना प्रूव्ड हो गया। दोनों में तुलना कर लीजिए। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में जो नीचे निकाले हैं, जो नीचे लिखे वही लिख लें। यहाँ पर देखिए क्या लिखे नीचे पर, AB बटा PQ बराबर, तो बराबर में आप लिखेंगे BD अपॉन में
क्यूब एम। अब चलिए ये क्यों हमने लिखा है, तो ये चूँकि साबित किया जा चुका है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध किया गया है या सिद्ध हुआ है। तो और ये देखिए कि आप इसमें देखिएगा तो कोण बी बराबर कोण क्यू, क्योंकि कोण बी बराबर कोण क्यू ये दोनों त्रिभुजों को समरूप कर रहा है, तो जब समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे। इसको थोड़ा मैं बेहतर ढंग से यहाँ लिख लूँगा, चूँकि प्लेसमेंट इसका हम लोग बेहतरीन नहीं दे पा रहे थे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए हमने दोनों को। अब देखिए ये हुआ आपका एस ए एस, यहाँ भी देखिएगा तो एस ए एस। किसी भी त्रिभुज में देखिएगा तो आपका साइड एंगल साइड मिल रहा है, तो लिख देंगे एस ए एस समरूपता प्रमेय से। बात को बढ़िया से आप ऑब्जर्व कीजिए, बिल्कुल आसान प्रश्न का मेथड्स है। तो इस प्रकार से क्या कर लेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। अब जब समरूप हो गया तो संगत भुजाएं समानुपाती लेना हम लोग का दायित्व बनता है। मतलब ए बी बट्टा पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बट्टा आपका पी एम, और यही साबित करना था बाबू। तो ये आप